जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के 20 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, जो महाकवि सूरदास जी से संबंधित हैं। ये आपके बोर्ड के लिए काफी ज्यादा उपयोगी हैं, जिन्हें आप फ्रेंड्स रिवीजन कर लीजिए। तो आज चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न है, सूरदास जी हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल से संबंधित हैं? तो ए है आपका आदिकाल से, बी है भक्ति काल से, और सी है रीतिकाल से, डी है आपका आधुनिक काल से। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सूरदास जी भक्ति काल के हैं, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा, भक्ति काल से। तो बी आपका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो ये आपका यहाँ ऑप्शन विकल्प दिया हुआ है, जिन्हें आपको टिक करना है। जो आपका राइट आंसर हो उसी को फ्रेंड्स OMR में भरना है। तो ए है सूरदास, बी है आपका नंददास, और सी है आपका परमानंद दास, और डी है कृष्णदास। तो फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि है। आप कई बार उनका जीवन परिचय भी याद किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ राइट आंसर होगा, सूरदास जी अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सूरदास का जन्म कब हुआ था? ए है आपका सन 1470 ईस्वी में, बी है 1478 ईस्वी में, और सी है आपका सन 1480 ईस्वी में, और डी है आपका सन 1982 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ही इजी है, ये आपका राइट आंसर यहाँ होगा, बी सन 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है। तो ये आपका कहाँ माना जाता है फ्रेंड्स? बिल्कुल इजी है, इसे आप तुरंत ही पहचान जाएंगे। रुनकता नामक गांव में माना जाता है। ये आपका राइट आंसर ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सूरदास के आराध्य देव कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी और गणेश जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप सूरदास जी से परिचित ही हैं कि वो कृष्ण भक्त शाखा कवि थे, कृष्ण उनके आराध्य देव होंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर बी है, कृष्ण जी उनके आराध्य देव हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपका सूरदास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ विकल्प दिया है, जिसे आप पहचान कर टिक कर सकते हैं। ए है राम भक्ति शाखा, बी है कृष्ण भक्ति शाखा, और सी है आपका ज्ञान मार्गी शाखा, और डी है आपका प्रेम मार्गी शाखा। तो क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि सूरदास भक्ति काल की शाखा से संबंधित है। ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन कि सूरदास भक्ति काल की शाखा से किस शाखा से संबंधित है। आप ऐसा भी आ जाता है, या कभी कभी ऐसा आ जाता है कि सूरदास भक्ति काल की शाखा से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ राइट आंसर बी लगा देना है तुरंत बगैर देखे हुए कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। इस प्रकार आपके ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो ए है आपका 1583 ईस्वी में, बी है फ्रेंड्स 1585 ईस्वी में, और सी है फ्रेंड्स आपका 1587 ईस्वी में, डी है 1590 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर होगा ए, 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट है, अष्टचाप के नाम से एक गठन बनाया गया था। तो वो कौन बनाया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो आपका यहाँ ए है वल्लभाचार्य, बी है विठलनाथ, और सी है सूरदास, डी है आपका नारी हरियादास। नारी हरियादास ने बनवाया था। तो फ्रेंड्स, ये आपका सही आंसर नहीं होगा। आपका राइट आंसर होगा बी, विठलनाथ जी ने इस गठन को बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट है, निर्गुण देश को वासी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। तो ए है आपका सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है रसखान, और डी है आपका रहीम। तो फ्रेंड्स, ये पंक्ति किसने लिखी थी? क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि निर्गुण देश को वासी पंक्ति के रचनाकार हैं, इसको किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर यहाँ ए होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका राइट आंसर ये नहीं है फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर ये होगा सूरदास। ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? ए है वात्सल रस के, बी है करुण रस के, सी है श्रृंगार रस के, डी है आपका हास रस के। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास जी आपके वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सूरसागर जनजाति द्वारा रचित है। तो इसको किसने लिखा था फ्रेंड्स? सूरसागर किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर आपको याद ही होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ सूरदास जी सूरसागर के रचयिता हैं। तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सूरसागर में कुल कितने पद हैं? 1.25 लाख पद,
1 लाख पद, 8 लाख पद और 25,000 पद। तो ये आपका फ्रेंड्स, आप कई बार उनकी रचनाएं पढ़े होंगे या उनके सवैया पढ़े होंगे, तो फ्रेंड्स कई बार आपको पता भी होगा कि ये आपका राइट आंसर है, 1.25 लाख पद है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट है, सूर सारावली में छंदों की संख्या है तो कितनी संख्या, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स 1000 CHND, बी है 1107 छंद, सी है आपका 1125 छंद और डी है आपका 1150 छंद। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर जो होगा बी आपका राइट आंसर है, 1107 छंद है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास जी की है। ए है सूरसागर, बी है साहित्य लहरी और सी है आपका सूर सारावली, डी है फ्रेंड्स इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर यही होगा, इनमें से सभी। सूरसागर सूरदास जी द्वारा फ्रेंड्स ये सभी रचित हैं, तो इनमें से सभी में आपको डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास जी किस भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो फ्रेंड्स ए है ज्ञान मार्गी शाखा, बी है प्रेम मार्गी शाखा और सी है फ्रेंड्स आपका राम मार्गी शाखा और डी है कृष्ण मार्गी शाखा। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको बगैर दिखे लगा देना, टिक कर देना है कि डी आपका परफेक्ट राइट आंसर है, कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित है या प्रमुख कवि हैं, कृष्ण मार्ग शाखा के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी कृति सूरदास जी की है। सूरदास जी की है तो फ्रेंड्स सूर सागर, बी है आपका प्रेम वाटिका, सी है निहार और डी है संध्या गीत। फ्रेंड्स ये भी इजी है, अलग ही दिख रहा है कि सूर सागर ही सूरदास जी द्वारा रचित है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका राइट आंसर होगा ए सूर सागर। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अष्टचाप कितनी बैटरी का गठन किया था। तो फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि अष्टचाप कितनी बैटरी का गठन किया था। तो ए 8 का, बी 3 का और सी है 5 का और डी है आपका 4 का। तो फ्रेंड्स 8 बैटरी का गठन किया था अष्टचाप ने। इसके बाद नेक्स्ट है, सगुण मार्गी शाखा, सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो ये कौन है फ्रेंड्स, इनको आपको टिक करना है। ये आपका राइट आंसर होगा सूरदास जी फ्रेंड्स, क्योंकि घनानंद, तुलसीदास, कबीरदास ये सभी फ्रेंड्स तो हैं ही, लेकिन सूरदास आपके राइट आंसर है। सूरदास डी आपका यहाँ राइट आंसर होगा, सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है सरहप्पा और सी है आपका चंद बरदाई और डी है मैथिली शरण गुप्त। तो फ्रेंड्स इसको आपको कमेंट करके जवाब देना है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। ये चारों विकल्प दिए हैं फ्रेंड्स, इनमें से आपको एक को टिक करना है कि किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना जाता है। मैं ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।